समझे? अभी हम लोग कुछ टाइम एंड वर्क का कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे, समझे? पहला एक प्रॉब्लम देखिए जरा, तो ध्यान दीजिए इधर जी। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है। ए और बी मिलकर कितना दिन करता है? मतलब 1/8। जबकि बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में करता है। बी और सी मिलकर, ये हो गया जी। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करें और ए प्लस बी प्लस सी कह रहा है कि 6 दिन, तो कह रहा है ए और सी मिलकर इसे कितना दिन करेगा? ध्यान दीजिएगा। तो ए और सी कह रहा है तो पहले ए निकालना पड़ेगा। ए तो है नहीं, तब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, ए निकल जाएगा, और इसमें से ये घटा देंगे, सी निकल जाएगा। तो 1/6 में 1/12 घटाए, नहीं 1/12 हो गया, नहीं ये ना भाई, 1/6 1/12, तो 1/12 हो गया ये, मतलब 12 दिन हो गया ए, 12 दिन। अब सी निकालना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 1/6 माइनस 1/8, 24, 4 माइनस 2, 2/24, फिर 1/12, कौन सी, सॉरी, तो 1/24 हो गया, नहीं जी, तो 1/24 हो गया ये। तो ए हुआ 1/12 मतलब 12 दिन, अब बी हुआ 1/24 मतलब 24 दिन। तो आप कह रहा है ए सी मिलकर कितना दिन? तो 1/12 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 8 दिन। समझ गए? क्लियर? अब एक और देखिए, कह रहा एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। क्या क्या बोले? एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। समझ गए? एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में करे, एक आदमी अकेला 6 दिन, ठीक है, तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिन, एक लड़का इसे अकेला 18 दिन, तो कह रहा है कि एक औरत अकेली इसे कितना दिन में? तो आप लोग बनेगा कि नहीं? क्या दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है कि कितना दिन में? 3 दिन में करता है, 1/3, नहीं। अब ये और ये दिया हुआ है, मतलब ये और ये दिया हुआ है, तो ई दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं? तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, 1/6 प्लस 1/18, नहीं कितना हुआ? 18 हुआ जी। 3 प्लस 4/18, 2/9, तो 2/9 हो गया क्या? एक आदमी प्लस एक लड़का, नहीं 2/9 हो गया। अब एक आदमी एक लड़का को इससे घटा देंगे तो एक औरत मिल जाएगी, तो 2/9 माइनस 1/3, तो 2 माइनस, कैसे हुआ, सॉरी 1/3 माइनस 1/3 माइनस 2/9, तो 3 माइनस 2, 1/9,
तो मतलब एक औरत इसको 9 दिन में करे। बात समझे? हो गया? अब अगला देखिए, कह रहा है ए बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। इसको मिटा देना। ए बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। ए और बी 3 दिन, ठीक। इन्होंने इकट्ठे काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो 2 दिन तो सब न किया जी। तो ए और बी का 1 दिन का काम है 1/3, तो 2 दिन का काम कितना हुआ? 2/3 काम कर चुका। का ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। इन्होंने इकट्ठे काम करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बी ने कार्य छोड़ दिया, तो 2/3 काम हो गया। बचा कितना? एक काम होता है पूरा काम, 1 माइनस 2/3 बचा, मतलब 1/3 काम बच गया, ठीक है। तो 1/3 काम कह रहा है कि इसको खत्म करने में बी छोड़ के चला गया, तो ए को खत्म करने में इस काम को 2 दिन लगा, ठीक है। बी छोड़ के चला गया तो 2 ही दिन में करेगा ना ए। तो ए 2 दिन में इसको किया, तो 1/3 काम कर रहा है 2 दिन में, ठीक। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 6 दिन में। क्लियर जी? तो 6 दिन में कर रहा है ए। एक क्या हुआ? 6 दिन, ठीक है। अब बी और ए मिलके 1/3 दिन में मतलब 3 दिन में करता है। तो इसमें से ए को घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। पूछ रहा है कि बी इस काम को कितना दिन करेगा। तो ए प्लस बी में इसको घटाते हैं, तो 1/3 माइनस 1/6, तो 2 माइनस 1 1/6, तो ये भी 6 दिन में करेगा। बात समझ में आ गई? अगला देखिए, ये वाला ध्यान दीजिएगा जी, थोड़ा अलग तरह का है जो हम आपको हालांकि इस तरह का पहले ही बताया है। करा एक किसी काम को 12 दिन में करता है। एक किसी काम को 12 दिन में, तो मतलब एक दिन का काम 1/12, और बी इसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो बी का 1 दिन का कार्य हुआ 1/18। करे यदि प्रत्येक बारी बारी 1 दिन छोड़कर 1 दिन काम करे और ए आरंभ करे, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? अब आज ए किया तो कल बी करेगा, फिर परसों ए करेगा, फिर इस तरह से हो रहा है। तो इसका 2 दिन का काम निकाल देते हैं। 1 दिन ये करेगा तो 1 दिन ये करेगा, तो कितना 2 दिन का काम हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/18, 36 ले लेंगे जी। 3 प्लस 5/36, इतना काम 2 दिन में लोग किया। अब हम आपको क्या बताएं, ऐसा जब हो कि 1 दिन छोड़कर 1 दिन काम करे, तो इसको गुना करेंगे तब तक जब तक इससे कम हो, ये बताया ना। तो इसको गुना करते हैं 7 से, तो क्या हो गया? 35/36। तो इतना काम हो गया कितना दिन में? 14 दिन में तक काम हो। ये तो 2 दिन का काम था, ये 2 दिन का काम था। 2 को 7 से गुना करके क्या हो? 14 दिन काम हो गया। अब बचा कितना काम ये देखना है। तो 35/36 काम हो गया। तो एक काम होता है पूरा, उसमें से घटाना है 35/36, तो यही काम करना है फिर से ए को। तो 1/36 काम बचा, 1/36 काम बच गया। अब ए एक काम करता है 12 दिन में, तो 1/36 काम कितना दिन में करेगा? 12 गुना 1/36, 1/3 दिन। तो 1/3 दिन में ना हुआ जी, 1/36 काम 1/3 दिन में, 3 दिन नहीं,
1/3 दिन। तो टोटल कितना हुआ काम करने का टाइम? 14 दिन इधर और 1/3 दिन इधर। समझ में आया? अगला देखिए जी, देखिए इधर कह रहा है कि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। 9 आदमी 7 घंटे 15 दिन। 9 आदमी 7 घंटे 15 दिन। आपको कल बताए थे फॉर्मूला M1 D1 H1 बराबर M2 D2 तो कह रहा है कि 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना दिन करेगा? कितना? 6 आदमी 9 घंटा कितना दिन? तो यही करेंगे जी, 9 गुना 7 गुना 15 बराबर 6 गुना 9 गुना डी। नहीं तो 9 9 कैंसिल, ठीक है। तो डी बराबर 7 गुना 15 बटा 6, 3 गुना 6, 3 पचे 15, 35 बटा 2 17.5 दिन। समझ गए? ये क्लियर हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी जो आप बनाए ना वो था बैंक पीओ 2006। क्या चीज? बैंक पीओ 2006। अब कह रहा है 9 बच्चा एक कार्य को 360 दिन में करता है। तो 9 बच्चा करता है, 9 बच्चा 360 दिन में। तो एक बच्चा कितना दिन में? 360 गुना 9 दिन। तो एक दिन का इसका काम क्या हो जाएगा? 1/360 गुना 9। अभी जो बताए थे पहला हिसाब उसका देखिए, कह रहा है कि 18 आदमी इस कार्य को 72 दिन में करता है। तो इसको भी कर देंगे 18 गुना 72। एक आदमी का एक दिन का कार्य नहीं। अब 12 औरत 162 दिन में, तो इसको भी कर दें 1/12 गुना 162। अब कह रहा है कि 4 आदमी, तो ये आदमी वाला था नहीं, 4 वाला ही है। 4 आदमी 12 औरत और 10 बच्चा सबको जोड़ देंगे। एलसीएम लेकर के जोड़ जाड़ देंगे, जो आंसर आए जो आएगा उसको उलट देंगे, वही हो जाएगा आंसर। क्लियर जी? चलिए देखिए जी, अब कह रहा है 10 औरतें, ये भी बैंक पीओ था अभी जो हम आपको बना के दिखाए। 10 औरत एक कार्य को 8 दिन में करती है। 10 औरत एक कार्य को 8 दिन में करती है। 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में करते हैं। 10 बच्चा इस कार्य को 12 दिन में, ठीक है जी। तो 6 औरत और 3 बच्चा मिलके कितना दिन में करेगा? ठीक है। देखिए इसके लिए क्या करना होता है आपको कि यहाँ पर है 10 बच्चे, 10 औरत 8 दिन में नहीं, और 10 बच्चा, ठीक है। तो आपको करना ये क्या है ना कि इसमें 10 औरत का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/8। और 10 बच्चा का एक दिन का काम नहीं, तो एक औरत और एक बच्चा दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। या इसको करिए 10 फीमेल प्लस 10 चाइल्ड बराबर 1/12 प्लस 1/18। और यहाँ क्या है? समझ गए? समझ गए? अब क्या है ना कि आपको यहाँ पर एक फीमेल का तो हो जाएगा ना कि एक फीमेल
का एक दिन का काम होगा 1/8 गुना 10, एक फीमेल का। और एक बच्चा का एक दिन का काम 1/, ये ना कह रहा है, एक फीमेल का एक दिन का काम 1/8 गुना 10, और एक बच्चे का एक दिन का काम 1/12 गुना 10, एक बच्चे का 1/12 गुना। क्लियर? अब क्या पूछ रहा है, 6 फीमेल, तो यह 6/8 गुना 10 प्लस 3 बच्चा, तो 3/12 गुना 10। क्लियर जी? अब इसको जोड़ जाड़ दीजिए, जो भी आएगा आंसर उसको उलट देना। बात समझ में आई क्या जी? नहीं हुआ? क्लियर है? समझ गए? 10 फीमेल 1/8 दिन, तो एक फीमेल कितना है, तो मतलब 10 दिन। चलिए ठीक, 10 दिन आया, ठीक, 10 दिन आया। ठीक, अब देखिए जी अगला कह रहा है, ये भी बैंक पीओ था, समझे? 3 आदमी अथवा मतलब या 5 औरत किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी या बराबर 5 औरत, और कितना दिन, तो 1/12। ठीक, अब कह रहे 6 आदमी तथा 5 औरत, 6 आदमी तथा 5 औरत। देखिए 3 आदमी बराबर 5 औरत। अब कह रहा है 6 आदमी, 6 आदमी है जी, 6 आदमी प्लस 5 औरत, 5 औरत कितना दिन में करेगा, तो जरा समझ लीजिए। 3 आदमी बराबर 5 औरत, तो यहाँ 6 आदमी है जी, समझे? 6 आदमी की जगह यहाँ 5 औरत की जगह क्या कर देंगे, 5 औरत बराबर 3 आदमी नहीं कर देंगे? बात समझे क्या? 3 आदमी बराबर, तो 3 आदमी बराबर 5 औरत, तो वो 1/12। ठीक है, तो 5 औरत है ना जी, तो इसमें 3 आदमी जोड़ दीजिए क्या जी, या इसको 6 आदमी को कर दीजिए, सॉरी 5 औरत कर दीजिए 3 आदमी, 3 आदमी नहीं, क्योंकि 3 आदमी बराबर 5 औरत, तो 6 और 3 9 कर दीजिए। नहीं जी, अब 3 आदमी किसी काम को करता है 1/12, इसका एक दिन का काम है, तो एक आदमी का कितना, 1/12 गुना 3, तो 6 3 9 आदमी, तो गुना 9, 1/4, तो 4 दिन। बात समझ में आई? कुछ हुआ समझ में आया जी? कुछ सही से बताइए, या फिर समझा दे। देखिए 3 आदमी या 5 औरत किसी काम को 12 दिन में करता है, तो इसका एक दिन का काम हुआ 1/12। नहीं, अब कह रहा है 6 आदमी, तो एक आदमी कितना दिन करेगा, एक आदमी करेगा 1/12 गुना 3। नहीं, अब कह रहा है 6 आदमी प्लस 5 औरत, तो 6 आदमी प्लस 5 औरत, 5 औरत तो हो गया 3 आदमी ना, तो एक आदमी 1/12 प्लस गुना 3, तो 9 आदमी, तो गुना 9, 1/4, तो 4 दिन।
नहीं, आप सीख जाएंगे ना तो धीरे धीरे अपने से इतना बनाने की जरूरत नहीं, तो बना के इसलिए दिखाना पड़ता है आपको कि अभी आपको समझाना है कैसे बनता है, समझे। जब आप सीख जाएंगे तो हम ही बताने लगेंगे कि ऐसे नहीं सर, ऐसे, समझ गए ना। और जब आप सीख जाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। देखिए जी, 8 आदमी कार्य को 12 दिन में करता है, 8 आदमी 12 दिन में, ठीक है। फिर कह रहा है 4 औरत 8 आदमी 12 दिन में, तो एक आदमी कितना दिन में जी, 12 गुना 8, मतलब एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/8 गुना 12। फिर कह रहा है कि 4 औरत इस काम को 48 दिन में, तो 4 औरत 48 दिन में, 4 औरत 48 दिन, हाँ, तो एक औरत 1/4 गुना 48, नहीं। फिर कह रहा है कि 10 बच्चा कितना दिन में, 24 दिन में, तो 10 बच्चा का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/24। तो या 10 बच्चा 24 दिन में करता है, तो एक बच्चा 24 गुना 10, तो एक बच्चा का एक दिन का काम 1/24 गुना 10, नहीं। अब कह रहा है कि 10 आदमी, तो यहाँ 10, 4 औरत, तो यहाँ 4, और 10 बच्चे, तो यहाँ 10। अब इसको जोड़ देंगे कि 10/18, 8 गुना 12 प्लस 4/4 गुना 48 प्लस 10/24 गुना 10, इसको आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ के पलट देना है। बात समझ में आई? समझ गए? लगभग सब बता दी, समझे जैसा। विमल उतना देर में 3/2 काम करेगा, नहीं, तो कमल और विमल का अनुपात हुआ 1:3/2। अब ये 15 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन का काम का अनुपात क्या हुआ, 1/15। इसका x दिन में करता है तो 1/x, तो 1/3/2 मतलब 2/3 बराबर 1/15 गुना x, x बराबर 10 घंटा। समझ में आए जी? x बराबर 41 नंबर, समझे। देखिए एक प्रश्न है, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं। एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है, तो ए अगर 4/5 काम करता है, 20% कम मतलब 80% करता है, तो 80% मतलब 80% मतलब हुआ 4/5, नहीं, तो ए 4/5 इतना काम जितना देर में करता है, बी उतना देर में कितना काम करता है, एक काम करता है, तो इन दोनों का काम करने का अनुपात यही है। अब कह रहा है यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटा में समाप्त करे, तो ए किसी कार्य को समाप्त करता है 7.5 घंटा मतलब 15/2 घंटा में पूरा काम करता है, एक काम, ए को एक काम करने में 15/2 घंटा लगता है, तो एक घंटा में कितना काम करेगा, 2/15, ठीक है। अब बी को एक काम करने में x घंटा लगता है, तो एक घंटा का इसका काम कितना हुआ, 1/x। तो अब यही रेशियो हुआ जी, 4/5:1 बराबर 2/15 अनुपात 1/x। तो ये हो गया 4/5 बराबर 2/15 गुना x/1, तो 2 दूना 4,
5 या 15, तो x बराबर 6 घंटा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसी तरह का है। अगला प्रश्न है कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में करता है। कमल जो है किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो एक कार्य करने में 15 दिन, तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/15। और कह विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। इसका मतलब जितना देर में कमल एक काम करता है, विमल उतना देर में 3/2 काम करता है। क्लियर। अब विमल को इसी काम को करने में x घंटा लगता है, तो विमल का 1 घंटा का काम कितना, 1/x। तब इन दोनों का रेशियो यही हो गया 1:3/2 बराबर 1/15 अनुपात 1/x। तो ये हो जाएगा जी 1/3/2 मतलब 2/3 बराबर 1/15 गुना x, नहीं तो x बराबर 10 घंटा। तो आपका सारा प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है, आज इतना ही। चलिए अगले दिन हम लोग कुछ अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, जय हिंद।